दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर पवन। आज मैं दोस्तों आपको इटोरिकोक्सिब टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि ये टैबलेट कैसे काम करता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है और इसके इस्तेमाल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस इटोरिकोक्सिब के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इटोरिकोक्सिब एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसे हम NSAID के नाम से जानते हैं और ये COX-2 इनहिबिटर्स होता है। COX-2 इनहिबिटर्स कहने का मतलब है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन को कम कर देता है। इसका कभी कभी प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसमें सीक्रेशन हार्मोन, जो प्रोस्टीन हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगते हैं। तो उससे आपकी बॉडी में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे स्वेलिंग हो जाना आपकी बॉडी में और बुखार रहना, दर्द होना, ये सब सारी समस्याएं आपको होने लगती हैं। तो ये उसका जो सीधा सा असर होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड पे होता है और वो उसकी सीक्रेशन को कम कर देता है, जिससे आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों इस दवा का उपयोग जैसा कि हमने बताया आपकी NSAID है, तो ये पेन किलर बहुत ज़बरदस्त बढ़िया काम करता है पेन किलर में। दोस्तों आपको आर्थराइटिस, एनी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, ये आपके बैकबोन समझ लेना, बैकबोन में आपके गैपिंग हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है वो वहाँ पे सूख जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिससे आपकी जो बोन होती है वो आपस में टकराने लगती है। चलते वक्त या फिर मूवमेंट करते वक्त वो बोन आपस में टकराने लगती है, जिससे कि आपको दर्द का अनुभव होता है और वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए ये दवा दी जाती है इटोरिकोक्सिब। दोस्तों ये दवा जो है कि हाफ लाइफ इसका 22 घंटे होता है दोस्तों। तो जो कि हाफ लाइफ 22 घंटे होता है तो हम इसको ओडी ही चलाते हैं, डॉक्टर्स इसको ओडी ही चलाते हैं, मतलब कि दिन में आपको 24 आवर्स में एक बार ही लेना पड़ता है। और ये जो है कि कई में आती है, जैसे कि 60 mg में आती है, उसके बाद आपको 90 mg में मिल जाएगी और अधिकतम आपको 120 mg में देखने को मिलती है। तो वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है, उस हिसाब से दवा चलाते हैं। दोस्तों ये दवा आपको मार्केट में प्लेन भी देखने को मिल सकती है और कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिल सकती है। कॉम्बिनेशन में इसकी जैसे सेल्सियस सप्राडाइस के साथ मिल सकती है आपको, PCM के साथ मिलती है, पैरासीटामॉल के साथ मिल सकती है आपको, एसाइक्लोफिन के साथ मिल सकती है आपको। तो ये प्लेन भी मिलती है और इन कॉम्बिनेशन में भी मिलती है। दोस्तों ये दवा जो है ख़ास तौर से बच्चों को दी जाती है। दोस्तों कुछ इसकी आपको बता दें हम कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर आपको अल्सर है, अल्सर स्टमच अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, इंटेस्टाइनल किसी प्रकार का इंटेस्टाइनल से संबंधित समस्या है, समस्या नहीं जैसे कि अल्सर टाइप का है या ब्लीडिंग हो रही है, आपको GI ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पे ये दवा नहीं दी जाती है, डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उनको नहीं दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को इसको नहीं दिया जाता है, और ये एल्कोहल के साथ सेफ नहीं होता है, एल्कोहल के साथ ये सेफ नहीं होता है, इसलिए आप लोग अगर लेते समय एल्कोहल का ध्यान रखें कि इसको नहीं लेना है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल एक समय आता है महिलाओं में पीरियड के दौरान बहुत सीवियरिटी पेन होती है, बैक पेन उनको बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान भी ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि वो पेन को कम किया सके। उसको हम बोलते हैं डिस्मोनेरिया करके आता है एक वर्ड, तो उसका इस्तेमाल हम देते हैं, करते हैं ताकि उनका पेन कम हो सके। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट आपको भूख नहीं लगती है, जब ये दवा लेते हैं आप तो आपकी भूख कम हो जाती है या नहीं लगती है। उसके बाद जो है कि आपकी एब्डोमिनल पेन बनाता है, मतलब कि एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस रहता है आपका BP कभी कभी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है इससे, और मुंह सूखा सूखा सा रहेगा आपका। उसके बाद आपको माउथ अल्सर, जैसे कि मुंह में छाले पड़ भी सकते हैं इससे, और
आपका टेस्ट भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे घबराने की बात नहीं है। ये दवा आपको ड्रॉप करने के बाद ये सब ऑटोमेटिक सही जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, एक दवा दूसरी दवा का रिव्यू करूंगा, बताऊंगा आपको उसके बारे में। ये हमारी आज की इटोरिकोक्सिब टैबलेट के बारे में जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।